से जिसके सर पर ताज चढ़ा है वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी। एक तो कच्चे तेल में नरमी आई, वो उसका एक फायदा तो है ही, लेकिन दूसरे क्या फायदे दिख रहे हैं जो बाजार पड़ने लगा है उसकी बातचीम कर लेते हैं। यतिन हमारे साथ है। यतिन, सरकारी कंपनियों में तो एक तरफा जोरदार खरीदारी, लेकिन ये जो पूरा क्रीम आई है ओएमसीज में, क्या वजह है? तो देखिए, हम लोग ऐसे नहीं कहते कि पेट्रोल पंप वाले शेयर में आग लग गई है, लेकिन ये जो शेयर है बिल्कुल आग लगी हुई है। पिछले 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, कोई भी टाइम फ्रेम पे आप डाल दीजिए इसको, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। आईओसी पिछले 30 दिनों में 23% चला है, बीपीसीएल 21% और एचपीसीएल लगभग 19 साढ़े 19%। रीज़न क्या है? इन सभी कंपनीज, खास करके एचपीसीएल, बीपीसीएल के केपेक्स प्लान लगभग कंप्लीट होने वाले हैं या अगले 6 से 12 महीनों में ऑन ट्रैक आने वाले हैं। मेजॉरिटी जो केपेक्स इन्होंने किया है पिछले 4-5 सालों में, वो ऑन ट्रैक आने वाला है। सबसे पहले बीपीसीएल की बात करते हैं, क्योंकि सबसे लास्ट वाला रिजल्ट ये आया था बीपीसीएल का, और कंपनी का मानना ये है कि आने वाले 5 साल में 1.5 लाख करोड़ का निवेश कंपनी करेगी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में और ऑयल रिफाइनिंग बिजनेस में। जब इनको पूछा गया कि भाई ऑयल रिफाइनिंग में क्यों आप इतना पैसा डाल रहे हैं जबकि ग्रीन की बात चल रही है, क्लीन एनर्जी की बात चल रही है, तो मैनेजमेंट का ये कहना था कि अगले 2 दशकों तक पेट्रोल डीजल की डिमांड रहेगी। सबसे पहली बात। दूसरी बात, कंपनी क्लीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स में भी पार्टिसिपेट करने वाली है और शायद इसीलिए राइट्स इशू भी बहुत जल्द होगा। 2-3 बड़े केपेक्स इनके कंप्लीट होने वाले। सबसे पहले कोच्चि रिफाइनरी में लगभग 5,000 करोड़ का खर्चा कंपनी ने किया है, तो वो केपेक्स नियर टर्म में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और मोजम्बिक का एक बड़ा टेलविंड है बीपीसीएल को, क्योंकि वहाँ जो फोर्स मेजर लगा हुआ था, बोको हराम एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ी फैसिलिटी पे हमला कर दिया था, उसके बाद रिवाइव कर रही है मोजम्बिक सरकार इसको, और कहीं ना कहीं 2-3 क्वार्टर्स में ये भी रिवाइव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एचपीसीएल की बात करें तो जो राजस्थान की बीना रिफाइनरी है, इसकी कंप्लीशन लगभग 90% तक पहुंच गई है और दिसंबर 2024 तक प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। वाइजैग रिफाइनरी भी अपग्रेड जो है दिसंबर 24 तक पूरा हो जाएगा। और अगर हम बात करें मेंटेनेंस शटडाउन की, तो दोनों ही बीपीसीएल एचपीसीएल के नतीजों में आपने मेंटेनेंस शटडाउन का इंपैक्ट देखा, और अगले 12 महीने तक कोई भी मेंटेनेंस शटडाउन नहीं होगा। तो आने वाले वित्त वर्ष का जो आउटलुक है वो मजबूत है। और आईओसी की आखिर में बात करें तो लगभग 4 लाख करोड़ कंपनी केपेक्स पे स्पेंड करने वाली है, जिसके अंदर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। तीनों ही कंपनी एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी, इसके अंदर कैपिटल इन्फ्यूजन होना है, वो भी FY25 में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बजट में इसका हिंट भी था। तो कहीं ना कहीं सारी की सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ज़बरदस्त तरीके से फोकस में। वैल्यूएशन के लिए ऐसे आपको महंगा लगेगा, लेकिन बहुत सारे ब्रोकरेज अभी भी मानते हैं कि जो केपेक्स ऑन बोर्ड होने वाला है और FY25 के जो नतीजे आने वाले हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। बीपीसीएल इनफैक्ट वीरू 105 रुपये का ईपीएस इन्होंने पहले ही 9 महीनों में कर दिया। अच्छा, इन्होंने अपनी ये जो फंड रेज के प्लान थे वो डेफर क्यों किए हैं अभी? मुझे लगता है वो सरकार से जो कैपिटल इन्फ्यूजन आना था उसमें कहीं ना कहीं कोई टेक्निकलिटी हुई है, और अब मार्च तो हो ही गया, लगभग 2 महीने बचे हैं, तो उसमें पूरा प्रोसेस होगा नहीं, तो ऑब्वियसली FY25 तक पुश डाउन करना पड़ेगा उसको। बिल्कुल। इस वक्त बाजार का सबसे हॉट फेवरेट सेगमेंट है, एक आज से लगभग 1.5 महीने पहले वो रेलवे था और डिफेंस था, और ऐसा लग रहा है ओएमसीज। मैंने अपने करियर में इतना वर्टिकल राइज कभी देखा है ना। राजेश जी, आपने यतिन को सुना भी अभी। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि ओएमसीज में आपको एक स्टॉक पिक करना है तो आपका प्रेफर क्या होगा? वीरेंद्र जी, एक नहीं होगा, 2 होगा। पहला बीपीसीएल का रहेगा। नंबर 105 रुपए, जैसे यतीन भी बता रहे थे कि ईपीएस 9 महीने में ही आ गया है, डिविडेंड अच्छा दे रहा है, एक्सपेंशन चल रहा है। और उसके अलावा अगर कहा जाए तो आईओसी रहेगा। हालांकि आईओसी में अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 महीने में ही जबरदस्त तेजी हो गई है, लेकिन बावजूद उसके अगर आप देखो तो वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। 70 एमएमटीपीए की कैपेसिटी है, 17,000 किलोमीटर की पाइपलाइन है, 10 रिफाइनरी है, 36,000 फ्यूल स्टेशन है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन है 12,000 के आसपास। और सबसे बड़ी बात है, जो एक्सपेंशन प्लान ये कर रहे हैं और ग्रीन हाइड्रोजन में जा रहे हैं, उन सब चीजों को देखते हुए, खास करके वैल्यूएशन को देखते हुए, मुझे लगता है कि आईओसी यहाँ से भी और 15-20% की बढ़त दे सकता है, और मध्यम से लंबी अवधि के लिए बीपीसीएल पर दांव लगाना चाहिए। ओके, बीपीसीएल आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त मीनवाइल आईओसी 11.5 10% ऊपर हो गया। खैर, मेरी स्क्रीन पे ये जो डेरिवेटिव गेनर्स की जो श्रेणी है, इसमें ज़्यादातर कमोडिटीज परसिस्ट कर रही हैं। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, सेल, उसके बाद नाल्को, उसके बाद एनएमडीसी, जेएसपीएल, ओएनजीसी और कोल इंडिया, टाटा स्टील, एनटीपीसी, वेदांता, पूरा का पूरा अगर आप देखिए कमोडिटीज़ का बास्केट जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है। मीनवाइल एक ट्रेड देखिए ज़रा आप